अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड में होंगे। मैं हम लोगों का होस्ट कुदरत और मैं हूं साहिल अफगान। और वीडियो है जो कि हम लोग पहले एक पार्ट लाए थे 1971 के, तो मोस्ट सब्सक्राइबर कह रहे थे कि सेकंड पार्ट भी लाओ। 97 इंडिया पाकिस्तान वॉर, बांग्लादेश द इंडो पाकिस्तानी वॉर, हाउ बांग्लादेश बिकेम अ फ्री कंट्री। तो खान सर की सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम लोग देखते हैं कि क्या स्टोरी था। तो ये सेकंड पार्ट है, हम देखते हैं क्या सीन है। वॉच करते हैं खान सर की वीडियो है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। ऊपर पेट्रोल पे कमेंट पर मना वाला जो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। साथ में लाइक भी जरूर किया करें ताकि हमें पता चले किसकी सपोर्ट मिल रही है। लेट्स स्टार्ट। अभी युद्ध लंबा चलने वाला है। 3 दिसंबर को स्टार्ट किए, 4 3 दिसंबर को दिसंबर हम को लोग स्टार्ट लोंगे किए वाला थे। धो दिए, अब 5 लोंगे दिसंबर को वाला। कराची। अब पाकिस्तान ने ना भारतीयों को तबाह करने के लिए भारत का सबसे खतरनाक जहाज था आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत को बर्बाद करने के लिए ना इसने यहाँ से भेज दिया आईएनएस पीएनएस गाजी को। गाजी एक पनडुब्बी थी, उसको आदेश दिया गया कि जाके मार के आओ। किसको? विक्रांत को। क्योंकि अगर विक्रांत जहाज डूब जाता तो वाकई उस समय हमको युद्ध जीतने में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो ये गाजी कैसे डूबा, इसको हम लोग एगो खराब जहाज से मार दिए। तब इधर समझते हैं कि जब उधर इतना भयानक धोए तो इधर कितना बुरा धोए होंगे, इसको बारे में हम लोग समझते हैं। भारतीय सेना अब पूरब की ओर क्या क्या काम की, इसको ध्यान से समझिए। ये मुक्ति वाहिनी जो थी बांग्लादेश की, वो अंदर ही पाकिस्तानी फौजियों को मार रही थी गली कुची में दौड़ा दौड़ा के, क्योंकि इन पाकिस्तानी फौजियों ने वहां पर रेप किया, मर्डर किया और इनका साथ दे रही थी इधर से हमारी इंडियन आर्मी और ऊपर से हमारा एयरफोर्स। ये तबाह कर दिए थे, इनको भागने के लिए भी जगह नहीं था। और इसी में इनका सबसे बड़ा सरदर्द बन गया था इंडियन नेवी, क्योंकि इनको जो मदद थी, देखिए ये पूर्वी पाकिस्तान है, इनको मदद जब भी मिलेगी तो इधर से ही मिलेगा। अब बताइए यहाँ से तो कोई जाएगा नहीं, बेवकूफ भी नहीं होगा जो इधर से मदद करने जाएगा। रास्ते में एयरफोर्स मार के गिरा देगा, ट्रक वगैरह जाएगा नहीं। तो नेवी से ये इन लोग मदद देते थे। भैया यहाँ पे जो इनके फौजी लड़ रहे थे उनको खाना पीना भी खत्म हो गया था। अब इनको बर्बाद कर दिया भारत। आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रांत उस समय का बहुत बड़ा जहाज था इस साउथ एशिया के देशों का। और यहाँ से उस इतना बड़ा जहाज था कि उसके ऊपर से लड़ाकू जहाजें उड़ती थी। वो एयरफोर्स यहाँ से भी बड़ा जो कैरियर था, मिसाइलें मारता था, ऊपर से लड़ाकू जहाजें और हेलीकॉप्टर छोड़ देता था, जो ताकि मुक्ति वाहिनी को कोई दिक्कत ना आए। मुक्ति वाहिनी मारती थी और आर्मी पूरी तरह से उसने यहाँ से हमारा विक्रांत ने चटगांव बंदरगाह को तबाह कर दिया। अब बांग्लादेश का देखिएगा वर्तमान में, उस समय तो पूर्वी पाकिस्तान था, ये चटगांव उस समय पाकिस्तानी आर्मी नेवी का एक बहुत बड़ा केंद्र था। इधर हम लोग ने उड़ा दिया कराची, इधर उड़ा दिया हम लोग ने चटगांव। अब मुक्ति वाहिनी को कोई खास दिक्कत नहीं आ रहा था। अब पाकिस्तान ने कहा कि हर हाल में इस विक्रांत को बर्बाद करो। देखिए ये विक्रांत है, विक्रांत जहाज जो था, इस पे से इसके ऊपर देखिए आपको लड़ाकू जहाजें दिखेंगी। पीएनएस गाजी को क्या आदेश दिया गया था भाई कि तुमको जाना है और इस विक्रांत को बंगाल की खाड़ी में जाने के बाद इसी में डुबा देना है। पाकिस्तान वालों का इतना दिन तो अच्छा था नहीं। भारतीय खुफिया एजेंसी को पता चल गया कि पाकिस्तान की पनडुब्बी वो समुद्र के अंदर चलती है, उसको साइलेंट किलर कहा जाता है। पाकिस्तान की पनडुब्बी चल दी है पश्चिमी पाकिस्तान से बंगाल की खाड़ी की ओर, ये अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर चल रही है। अब विक्रांत को बचाना हर हाल में जरूरी था, इसलिए हम लोग विक्रांत को छुपा दिए, मतलब थोड़ा सेफ्टी दे के रखने लगे। और इस पीएनएस गाजी जो था, पीएनएस गाजी को देखेंगे, पीएनएस का मतलब था पाकिस्तानी नेवल शिप, पीएनएस गाजी, ये मारने आ गया किसको? विक्रांत को। इस पीएनएस गाजी को अगर कोई मार के डुबा सकता था तो वो था आईएनएस राजपूत। लेकिन ये जो आईएनएस राजपूत आप इमेज में देख रहे हैं, ये उस समय समस्या क्या था इस आईएनएस राजपूत के साथ, क्योंकि इसकी इंजन में कुछ खराबी आ गई थी और ये बिगड़ गया था। और बिगड़ के इसको विशाखापट्टनम पे बनाया जा रहा था, रिपेयर किया जा रहा था, इंजन ही गड़बड़ हो गया। तो भारतीयों का यहीं पे दिमाग काम, भारतीयों ने सोचा क्यों ना हम पीएनएस गाजी को खुद बुला के लाएं, कहाँ पर? विशाखापट्टनम पे। तो लोगों ने कहा कि भैया ये आएगा विशाखापट्टनम में, कि आओ आईएनएस राजपूत हमको मार दो। कहा कि नहीं, देखिए कैसे आएगा। भारतीयों को पता था कि हिंदुस्तान में पाकिस्तानियों के कुछ ना कुछ जासूस होंगे और वो पाकिस्तान को पल पल की खबर दे रहे होंगे।
भारतीयों ने क्या किया, आईएनएस विक्रांत के जितने भी अधिकारी थे उनसे कहा कि आप लोग अपने अपने घर फ़ोन कीजिए कि हम विशाखापट्टनम आ रहे हैं, तुम लोग हमको छुट्टी मिला है, विशाखापट्टनम में 10 दिन रुकेंगे, हमारे लिए तुम लोग खाना पीना अच्छा से बनाओ। लड़कों से उन लोगों को खबर खिला दिया। विशाखापट्टनम में जितने मछुआरे थे उनको कहा गया कि आप लोग हट जाइए, बहुत बड़ा जहाज आने वाला है, बहुत बड़ा जहाज विक्रांत आ रहा है, यहाँ पे आप लोग खाली कर दीजिए, आईएनएस विक्रांत आ रहा है। यहाँ पर क्या किया गया, ऑर्डर दिया गया, बहुत सारे फल सब्जी अंडा ब्रेड कि भैया ये इतने बड़े जहाज के लिए जा रहा है, 6 महीने का खाना चाहिए। हाँ। ये खबर आग की तरफ फैल गई पाकिस्तानियों को, और पाकिस्तान में खबर लग गई कि भैया आईएनएस विक्रांत यहाँ नहीं है, आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम पे है। अरे अच्छा। विशाखापट्टनम पर पीएनएस गाजी की मौत यमराज इंतजार कर रहा था। आईएनएस राजपूत गधा जो था पीएनएस गाजी, ये मुड़ गया किधर की ओर, विशाखापट्टनम की ओर। और विशाखापट्टनम पर चुपचाप शांति से खड़ा हुआ जहाज आईएनएस राजपूत इंतजार कर रहा था, तो पानी के अंदर अंदर आओ, ये अभी बाहर निकला हुआ है, पानी के अंदर रहती है। और आईएनएस राजपूत देखा कि ये आ रहे हैं, वो आईएनएस राजपूत को मारता कि इससे पहले ही आईएनएस राजपूत मार के तबाह कर दिया पीएनएस गाजी को। पीएनएस गाजी पर को डूबने के बाद पाकिस्तान को बहुत बड़ा सदमा लग गया। पाकिस्तान को यह एहसास हो गया कि अब हम कभी नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि ये पीएनएस गाजी अमेरिका से खरीदा हुआ एक बहुत ही शक्तिशाली पनडुब्बी थी जिसे कोई डुबा नहीं सकता था, और हम लोगों ने उसको इस जहाज से डुबाया जो जहाज खराब हो चुका था, जिसका इंजन खराब था, जो भी कितना खराब बन गया, मोराल पूरे 7वें आसमान पर था, और पाकिस्तानी दिन पर दिन बर्बाद हो रहे थे। अब पाकिस्तानियों को लगा अब क्या करेंगे, तो पाकिस्तानियों ने अमेरिका में फ़ोन किया, भैया आप कुछ कीजिए। तो अमेरिका ने ना यूएनओ में मुद्दा उठा दिया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद, इसमें कह दिया पूर्वी पाकिस्तान पर जुल्म कर रहा है, मार रहा है। तो रसिया उस समय हमारा साथ दिया, कहा कि तू देर जानता है जुल्म कर रहा है, भारत जो कर रहा है सही कर रहा है, हम इस प्रस्ताव के खिलाफ में वीटो करते हैं। वीटो अगर कोई देश, 5 देश को वीटो है, इस पर अलग चर्चा करेंगे। अगर किसी ने वीटो कर दिया तो प्रस्ताव रद्द हो जाता है। तो पाकिस्तान की एक और उम्मीद यहाँ पर अपना दम तोड़ दी पाकिस्तान से कि भैया आप ही हमको बचा लीजिए। तो अमेरिका ना पाकिस्तान की ओर से भारत पर हमला करने के लिए अपना सबसे खतरनाक जहाज भेज दिया, 7वां बेड़ा। देखेंगे 7वां बेड़ा को अगर कितना भयानक था 7वां बेड़ा, ये अमेरिका का साथ अकेले चलता ही नहीं था, इतनी पूरी फौज के साथ, नेवी के साथ चलता विक्रांत को डुबाने के लिए, और इसका साइज विक्रांत से डबल था, इसके आगे विक्रांत नहीं टिक पाता। अब इंदिरा गांधी भी टेंशन में रह गई। तब उस समय इंदिरा गांधी को याद आया कि भैया हमारा एक और तो हम समझौता करके आए हैं, अगर अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे सकता है तो रूस से हम भी तो समझौता करके आए हैं। तो भारत ने रूस को कहा कि भैया अमेरिका इतना भयानक 7वां बेड़ा भेज दिया, आप हमारी मदद कीजिए। तो रूस ने कहा टेंशन क्या लेते हैं, देखो हम बोलते हैं। रूस ने परमाणु पनडुब्बी भेज दी, और रूस ने अपना 40वां बेड़ा भेज दिया। आप देखेंगे ये रूस का 40वां बेड़ा है, ये अपने भारी भरकम जहाजों के पूरे ग्रुप के साथ चल दिया। चल भैया देखते तुमको कौन मारेगा भारत को। और अमेरिका को सीधा कह दिया कि भैया विक्रांत पर अगर आपने हमला किया तो ये हमला हम रूस पर हमला मान लेंगे। यहाँ पर खड़ा था भारत का विक्रांत, और उसकी सपोर्ट में खड़ा था रूस का 40वां बेड़ा। और रूस ने यमन से अपनी एयरफोर्स को भी कह दिया था कि भैया तुम भारत की देखभाल करना। तो भारत की सुरक्षा के लिए इतने लोग, और अमेरिका अपना 7वां बेड़ा लेके यहाँ मुंह देख रहा था, और ब्रिटेन ने भी अपने ईगल नाम के बेड़ा को भी भेज दिया था। तो ये 2 लोग हमारे खिलाफ आ गए थे लड़ने के लिए। अब बताइए, हम लोग बांग्लादेश की भलाई सोच रहे थे, और अमेरिका का 7वां बेड़ा और रूस का ब्रिटेन का ईगल हम लोग के खिलाफ था, और हमारा अपना विक्रांत और रूस की एयरफोर्स और उसकी 40वां बेड़ा हमारे साथ थी। ये पूरी तरह से बाउंड्री बना दिया था। 40वां बेड़ा का कहना था कि भैया हमारे जहाज पर ऑटोमेटिक मिसाइल लगी है, तुम अगर इधर आओगे तो हम मार देंगे तुमको ऐसे ही। रूस ने अपनी सारी पनडुब्बियों को ऊपर उठा दिया समुद्र के ऊपर, ताकि सैटेलाइट से और दूसरी निगरानी से देखा जा सके, और यही हुआ भी। वो लोग रूस के इतने खतरनाक जहाजों के ग्रुप को देखकर घबरा गए, इतना घबरा गए कि ब्रिटेन ने कहा था वी आर टू लेट। ब्रिटेन का ईगल बेड़ा अमेरिका के 7वां बेड़ा से कर रहा है कि रे उधर मत जो, बहुत देर हो गया है, पहले पूछ गया रूस, मारेगा वहीं तबाह हो जाओगे। तो 7वां बेड़ा ने धमकी दिया कि हमारे जहाज में
परमाणु बम लदे हुए हैं। तो 40वां बेड़ा ने रिप्लाई किया था कि हम भी जब चले थे ना तो परमाणु बम लादे के चले थे, और मतलब हम गिनती भी जब लाए कर थे। रहे थे तो हम भी गिनती किए थे 250 हमारे बाद में वो परमाणु already बम। उठा तो के इतना लिए। ज्यादा न्यूक्लियर था कि मेरे सोचे ख्याल कि से। कौन गिनेगा, बाद में गिनेंगे, आ जाओ देखते हैं किसके पास कितना है। तो ओहो। रूस ने हमसे सच्ची दोस्ती निभाई थी। ये तो और इधर शेख मुजीबुर रहमान की जो मुक्ति वाहिनी थी वो अपना काम कर रही थी। अब ओह। भारत आर पार की लड़ाई में था। पाकिस्तान हर मोर्चे पर हारते जा रहा था। भारत सरकार ने पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए निर्मलजीत सिंह अरोड़ा ने एक प्लान ओहो। बनाया। उन्होंने एयरफोर्स को पूर्वी पाकिस्तान यानी जो अभी बांग्लादेश है तो ढाका के ऊपर एयर ड्रॉप करा दिया, हवाई अच्छा। जहाज से सैनिकों को उतार दिया। फौजी। और उन सैनिकों के भेष में उसमें सैनिक कम थे और उसमें केवल पुतलों को नीचे उतारा गया था। ये केवल इंडियन आर्मी जान रही थी कि पुतला नीचे उतरा है सर, सिर्फ वो लेकिन थे। मीडिया ने तो इसको खबर को आग की तरह फैला दिया। और इसमें हम धन्यवाद देना चाहेंगे हाथ जोड़कर बीबीसी न्यूज का। और बीबीसी ने ये छाप दिया कि इंडियन एयरफोर्स ने ढाका पर 5000 एयर ड्रॉप करा दिया फौजियों को। अच्छा। अब ये गली गली खोज खोज के पाकिस्तानी फौजियों को मारेंगे कि तुम क्यों मार रहे हो हमारे बांग्लादेशी भाइयों को। और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी वैसे ही उनके पीछे पड़ी हुई थी अच्छा। पाकिस्तानियों के। अब पाकिस्तानियों का पूरा मनोबल रियल लोग टूट नहीं गया, थे, मतलब ये सारे पाकिस्तानी गली गली रोबोट्स छूट थे। गए। सोचिए ये पुतला से डर जा रहे थे सब, रियलिटी में ये फौजी पुतले थे सिर्फ, पुतले। एयर ड्रॉप करके। अब वो लोग डर के मारे उल्लू भागते बनाने हैं के यहाँ पर। लिए। उल्लू अब बनाने। एयरफोर्स ने देखा कि उसके ये छोटे से वैज्ञानिक दबाव का इतना खतरनाक असर पड़ा है। एयरफोर्स ने कहा कि अब एक काम करते हैं, अब आर पार को अब ठोक डालते हैं पाकिस्तान को, अब जो होगा सो देखा जाएगा। अच्छा। एयरफोर्स ने बांग्लादेश के जो गवर्नर थे उनके घर पे हमला कर दिया। ओहो। अब वो घर में नहीं थे, वो तो बच गए। बचने के बाद डर क्या होता बच है, गए। देखिए डर, डर किसको कहा जाता है। जो उनके गवर्नर हाउस थे एएच मलिक, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, भैया जिंदगी रहेगी तो बहुत नौकरी करेंगे, डर के मारे त्याग पत्र दे दिया। सोचिए गवर्नर, क्योंकि पाकिस्तान का एक राज्य ही तो था पूर्वी पाकिस्तान। जैसे हमारा एक राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, वहाँ पे भी गवर्नर होते हैं ना। हाँ, गवर्नर होते संवैधानिक हैं। हिसाब से गवर्नर मालिक होता है। तो हर स्टेट के अपने त्याग पत्र दे दिए। सोचिए ये डर था उनके अंदर। निर्मलजीत सिंह अरोड़ा जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, जनरल तो हमारे मानिक शाह थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे जिन्हें बांग्लादेश जीतने की जिम्मेदारी दी गई थी, मतलब उसे सुरक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। वो पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी से बात किए और उन्हें कहे कि हम आपको आधा घंटा का टाइम देते हैं ओहो। और आप इस आधा घंटा में विचार कीजिए आप सरेंडर करते हैं कि नहीं। अगर आप सरेंडर कर देंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके सैनिकों को जिंदा रखा मतलब जाएगा। कुछ नहीं कहेंगे। और अगर आप हमारी बात को नहीं मानेंगे, देखिए गवर्नर साहब का घर है, अच्छा। कोई ठीक नहीं है, आपके घर पे भी यही हो जाएगा। ओहो। क्योंकि अगर आप हमारे सामने सरेंडर नहीं करिएगा तब आप तो याद सरेंडर करो। रखिए हम अपने हमले को 10 गुना और तेज कर देंगे। अच्छा। और हाथ तो आप चारों ओर से गए हैं। भारत चाहता था कि जल्दी से जल्दी इस युद्ध को रोक खत्म किया जाए, खत्म। क्योंकि सब खत्म अब करे, ये क्योंकि और अंतर्राष्ट्रीय तबाही मैटर हो होगी। चुका था। अब अमेरिका अपना नाक पे ले लिया था कि भैया हमारा जहाज मार के गिरा दिया। PNS गाजी उसी की पनडुब्बी थी, तो पाकिस्तान को दिया। 7वां बेड़ा को नहीं घुसने दिया था। अमेरिका की किरकिरी हो रही थी, ब्रिटेन के ईगल को घुसने नहीं दिया, उसकी किरकिरी हो रही थी। और भारत को उस समय लोग कहते कि ये गरीब देश है, अभी आज़ाद हुआ है। 1971 में हमारी यही हाल थी और सारे लोग कह रहे थे, हम उसको गरीब समझ रहे थे, रुआ के रख दिया अमेरिका को, हर जगह धो दिया पाकिस्तान को। अब बेचारे मियाजी क्या कर सके। मियाजी क्या कर को आधे सके। घंटे का टाइम दिया गया। 16 दिसंबर 1971 याद 1971 16 दिसंबर को बांग्लादेश 1971 बन भी ये किया। हमारे इतिहास का 13 दिन के युद्ध में हमने पाकिस्तान को धूल चटा दिया, क्योंकि 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने युद्ध स्टार्ट किया था और 16 दिसंबर को हम लोगों ने जनरल 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक 13 दिन में जो है लड़ाई। आत्मसमर्पण आप देखना चाहेंगे जनरल नियाजी का। जनरल नियाजी इन्होंने हमारे लेफ्टिनेंट जनरल निर्मलजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण साइन किया और साइन Surrender करने के किया। बाद बांग्लादेश के ढाका रेस कोर्स में इन्होंने साइन किया और इनकी आंखों में आंसू था। एक देश के सेनापति के लिए इससे शर्म की बात क्या है जो गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड करा दिया। गिनीज बुक में कैसे? देखिए पाकिस्तान के लोग हम चाइना के वीडियो बनाए थे, उस पर कमेंट कर रहे थे कि इंडियन आर्मी कुछ नहीं कर सकती। देखो बांग्लादेश तुम्हारी बहादुरी का जीता जागता उदाहरण है। तुम्हारे यहाँ का 93,000 फौज, सोचिए 3000 93,000 सैनिक पूरी दुनिया में आज तक आत्मसमर्पण नहीं किया। ये 93,000 लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। देख लीजिए ये अपना बंदूक फेंक दिए, अपने स्टार नोच के उतार दिया कि भैया हम लीजिए आत्मसमर्पण कर रहे हैं, बेल्ट उतार के दे दिया, अब चलिए जहाँ ले जा रहे हैं, जितना लाठी मारना है हमारी, आत्मसमर्पण।
ये मतलब पूरी वही तरह surrender पाकिस्तान है, याद रखिए आप, याद कीजिए हमारे 120 सैनिकों ने आपको धूल चटा दिया था लोंगेवाला में। लोंगेवाला केवल में। 2 सैनिक मरे थे लोंगेवाला में और पूरी की पूरी आपको भगा दिया था 4 दिसंबर को ही। और आप याद कीजिए, बहुत बहादुर बनते हैं ना, 93,000 फौज आपकी हार के गई है यहाँ से। इतना बड़ा हार दुनिया में आज तक कहीं का नहीं हुआ है। 93,000 बिल्कुल, ये सैनिक सच है। सरेंडर करके गए हैं भारत के सामने से। क्या बात कीजिएगा आप हमारे सामने। तो ये है, गिनीज बुक में नाम है। ये तो है भैया पाकिस्तान की आर्मी, एक तरह से गिनीज बुक में नाम है ना जी। भले हारने से नाम है तो क्या हुआ, पाकिस्तान के लिए इससे खुशी की बात क्या हो सकती है कि भैया गिनीज बुक के नाम है। अब इन लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। बाद में हम लोगों ने इन्हें छोड़ भी दिया था। और इस सरेंडर के बाद बांग्लादेश के जो मुक्ति वाहिनी थी उसके चेहरे पर ये मुस्कान थी कि बांग्लादेश अब स्वतंत्र हो गया। ढाका इंदिरा गांधी का स्टेटमेंट था, ढाका स्वतंत्र राजधानी है स्वतंत्र बांग्लादेश की। ये खुशी थी बांग्लादेशियों के चेहरे पर। लोग सारे खुश हो गए। ढाका इज्जत आबरू लूट ली गई थी उन्हीं देश के फौजियों के द्वारा। जिन ये जो नियाजी थे, जब इन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के भेजा गया था बांग्लादेश में, तो ये नहीं पूछे थे कि बांग्लादेश का स्थिति क्या है। ये पूछे थे कि जिन लड़कियों का रेप हुआ है वो कहाँ है, सब दिखाओ तो, मतलब ये भी जाके करेंगे। ये हाल था, ये इनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। बाद फिर मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान से स्वतंत्र कराया गया। भारत ने जो अपना वादा किया था कि शेख मुजीबुर रहमान को स्वतंत्र करेंगे, बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाएंगे, उनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे, मतलब पूरी तरह से वादा को पूरा किया। आज शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना बांग्लादेश की बेटी है। शेख हसीना, जब हमको याद है जब वो भारत आई थी एयरपोर्ट पे, तो मोदी जी एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए, जबकि ऐसा नहीं होता है। अच्छा, मोदी जी एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए थे। पूरी दुनिया में कोई बड़े देश का राष्ट्रपति रिसीव करने जाए, प्रधानमंत्री रिसीव करने जाए, तो भारत अपने पड़ोसियों का इतना ख्याल रखता है, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, सबके साथ। सब इतना ख्याल रखता है। हाल फिलहाल में नेपाल के लोग थोड़ा गुस्सा हैं लिम्पियाधुरा काला पानी को लेके, लेकिन ऐसा नहीं है। नेपाल हमारा नेपाल के क्यों साथ हमारा नेपाल के साथ रोटी और बेटी का रिश्ता है। बांग्लादेशियों के साथ हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है, गुड रहा है। आज हमारे बांग्लादेश के साथ बहुत ही मधुर संबंध है। और बांग्लादेश को जो पाकिस्तान के लोग कहते थे ये किसी काम लायक नहीं है, ये वाले भाई लोग पाकिस्तान से आगे निकल गए। आज इनका मलमल का कपड़ा, जूट और पाम ऑयल पूरी दुनिया में फेमस है। जहाज़ों की मरम्मत में, मतलब जहाज के रिपेयरिंग में बहुत आगे निकले हैं बांग्लादेश के लोग। आई होप आप समझ गए होंगे। इस युद्ध के बाद अगर भारत चाहता तो भारत पाकिस्तान के पश्चिमी भाग को भी कब्जा कर लेता, क्योंकि यहाँ तो हम लोग हराए ही थे। उनके 93,000 फौज तो हम लोग जिंदा पकड़ लिए थे। हम उन्हीं को कह देते बंदूक लगा के कि कश्मीर खाली करो, हमारा यहाँ से वापस जाओ। लेकिन बावजूद हमने इंसानियत दिखाई थी पाकिस्तान के ऊपर। इसका बदला ये पाकिस्तान ने हमें क्या दिया पता है? 26/11 हम संसद भवन पर अटैक, तो कभी अमृतसर में अटैक, कभी मुंबई में बम ब्लास्ट, कभी 26/11 का हमला, ये सब हुआ। हम चाहते तो उस वक्त भी जीत सकते थे। ये पाकिस्तान वाले आप जो कहते हैं कि हम बहुत बहादुर हैं, भारतीय सेना हमारा क्या कर सकती है, तो भारतीय सेना की रहमो करम पर आप लोग जिंदा थे। वरना 1972 में ये जो सेना थी ना, 71 में, आप लोग को कहीं का नहीं छोड़ती। आप हिंदुस्तान के व्यूवर्स आप लोगों से भी कहते हैं कि एक लाइक तो बनता है इस सैनिकों के लिए, हमारे लिए नहीं, हमारे इस चैनल के लिए। कभी नहीं कहेंगे कि खान जी रिसर्च सेंटर चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हम ये कभी नहीं कहते हैं। लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि आज एक लाइक बनता है हमारे इन वीर सिपाहियों के लिए जो आज भी सेना के लिए डटे हुए हैं। और ये पाकिस्तान इस पर कमेंट करते हैं। हम आप भारतीयों से कहते हैं, आप हिंदुस्तानी हैं। ये थी वीडियो, लाइक करेंगे उसके लिए, बिल्कुल सेना के लिए जो कि अर्ध देश की होती। तो ये थी मतलब मुकम्मल कहानी जो कि पहले पार्ट हम लोगों ने बनाए ऑलरेडी, आप लोग अगर चेक कर सकते हो, लोग चेक कर सकते हो। और अच्छा, सेकंड पार्ट था, इसमें जिस तरह कहा गया था कि हमें तो बिल्कुल इसके बारे में बिल्कुल भी हमें पता नहीं था। हमें तो जस्ट ये पता था कि सरेंडर किया हुआ था 90,000 सोल्जर्स ने, और हम लोग, लेकिन इतना हमें पता नहीं था कि यूएस और रशिया भी कह रहा हूं ना, हम लोग ये समझ रहे थे कि मतलब लड़ाई होगी सिर्फ बांग्लादेश तक महदूद हुई, कि मतलब यहाँ पे जो कुछ हो रहा था और इंडियन आर्मी ने उनके हेल्प, लेकिन वो लोंगेवाला में इंडियन पाकिस्तानी वर्ल्ड वार मतलब 4 या 3 मतलब शुरू होने वाला था यहाँ पे। हाँ, ये तो यहाँ पे रशिया आ गया, चाइना, इंग्लैंड आ गया, मतलब ब्रिटिश यूएस आए थे। तो ये तो बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा वार हुआ था। हमें तो बिल्कुल इसके बारे में कभी पता ही नहीं था। हमने जस्ट ये सुना था कि बांग्लादेश में जिस तरह वो फाइट हुई थी कि इंडिया ने हेल्प किया हुआ था बांग्लादेशियों का। हमें तो ये भी नहीं पता था कि इंडिया ने हेल्प की थी। हमें तो सिर्फ ये भी पता नहीं था, ये पता था कि इधर फाइट हुई थी।
हमें नहीं अच्छा पता। ये भी पता नहीं था कि जो आजकल जो बांग्लादेश की जो प्रेसिडेंट है हाँ, शेख हसीना, ये तो उसकी बेटी मतलब यार ये तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं था। मैं सही शेख बता रहा हूँ मुजीबुर रहमान की बेटी थी। कि तभी तो लोग अभी तक इलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोग इसको पसंद करते हैं ना, लोग इससे खुश है, तभी तो इलेक्ट कर रहे हैं ना। हमें पता नहीं था इसके बारे में सही में। तो ये जिस तरह दिखाया गया था, जिस तरह इन्होंने समझाया था, बहुत ही मतलब डिटेल के साथ इन्होंने, खान सर ने समझाया हुआ था कि इस तरह विक्रांत तो होता है, फिर उसको जो है किस तरह चकमा देते हैं राजपूत, क्या क्या नाम राजपूत के नाम से, राजपूत एक के नाम से एक जो था। पीएनएस गाजी को जो मार देते हैं। तो जिस तरह डिटेल के साथ इन्होंने समझाया, तो बहुत ही अच्छी तरह समझाया था। हमें तो इसके बारे में इतना इंफॉर्मेशन नहीं था, जस्ट इतना पता था कि बांग्लादेश में ही फाइट हुआ था, लेकिन वहाँ पे तो यूएस आए हुए थे, इन्होंने अपने पूरे रशिया ने जो है अपने हिस्सा लिया हुआ था। हाँ मतलब इतना बड़ा फाइट हुआ था, ये तो बिल्कुल बंदा, तो ये इतना बड़ा फाइट हुआ था जो कि बहुत ही अच्छी तरह समझाया था। हमें भी वीडियो पसंद आ गई, आप लोगों को भी वीडियो पसंद आई होगी, नॉलेज में थोड़ा बहुत नॉलेज में इजाफा हो गया, हम लोग जान गए। Yes, तो आप लोगों को भी अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑफ वन रिएक्टर्स, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। लाइक जरूर क्या करें ताकि मैं पता चले लोगों को सपोर्ट मिल रही है। अभी करे इतना ही, अल्लाह हाफिज़, Bye bye. बाय बाय।